एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही सरल, ईमानदार और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसका जीवन भक्ति और सादगी से भरा हुआ था। हरिदास रोज सुबह उठकर सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा करता, फिर पूरे प्रेम और श्रद्धा से उनके लिए भोग बनाता और उसके बाद ही स्वयं भोजन करता। हरिदास बहुत गरीब था। उसके घर में अक्सर खाने को मुश्किल से ही अन्न मिलता, फिर भी वह कभी ठाकुर जी के भोग में कमी नहीं आने देता था। वह कहता, जो कुछ है वह ठाकुर जी का है, हम तो बस उनके प्रसाद के पात्र हैं। एक दिन गांव में बड़ी धूमधाम से एक सेठ का विवाह हो रहा था। हरिदास को भी निमंत्रण मिला। सब लोग सुंदर वस्त्र पहनकर स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेने विवाह में गए, लेकिन हरिदास ने मना कर दिया। उसने कहा, आज एकादशी है, मैं व्रत रखूंगा और ठाकुर जी के लिए फलाहार बनाऊंगा। सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे पंडित जी, आपके ठाकुर जी खाने आएंगे क्या, जो आप इतना आयोजन करते हैं? हरिदास मुस्कुराकर बोला, हाँ ठाकुर जी तो रोज आते हैं, बस हम पहचान नहीं पाते। उस रात हरिदास ने प्रेम से ठाकुर जी के लिए फल, दूध और थोड़ा सा मीठा बनाया। वह थाली सजाकर मंदिर में रखाया और भक्ति भाव से बोला, ठाकुर जी, आपका भोग लग गया है, कृपया स्वीकार करें। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कोई दरवाजे पर आया है। उसने बाहर जाकर देखा, वहाँ एक सुंदर बालक खड़ा था, जिसके गले में वनमाला थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। बालक बोला, ब्राह्मण देव, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, ठाकुर जी का भोग लगा है, वही प्रसाद खा लो। बालक भीतर गया और भोग के थाल के सामने बैठ गया। उसने इतना स्वाद लेकर खाना शुरू किया कि हरिदास मंत्रमुग्ध होकर देखता रह गया। कुछ ही देर में बालक ने सारा भोग खा लिया, फिर मुस्कुराया और बोला, भोजन बहुत प्रेम से बनाया था ब्राह्मण, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर बालक दरवाजे से बाहर निकला और अचानक प्रकाश की एक चमक में विलीन हो गया। हरिदास स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि स्वयं श्री कृष्ण उसके घर पधारे थे और उसके प्रेम से बना भोजन स्वीकार किया था। अगले दिन जब गांव वालों को यह बात पता चली तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। सेठ, जिसने उसका मजाक उड़ाया था, वह भी हरिदास के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पंडित जी, सच्ची भक्ति का अर्थ अब समझ आया। ठाकुर जी तो वास्तव में वहीं आते हैं जहां सच्चे प्रेम और श्रद्धा से उन्हें बुलाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।